हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये किसी से लिए हैं और इसका देखिए जो दर है वह 5% वार्षिक है। देखिए हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज को समझेंगे। देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और इसके बटा में होता है 100। देखिए हम लोग सबसे पहले 1 साल का साधारण ब्याज को निकालेंगे। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, 1 साल तक साधारण ब्याज होगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों सेम होता है। यहाँ पर देखिए मूलधन है ना, मूलधन हम लोग उसको कहते हैं जितना रुपए किसी से लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 10,000, तो देखिए मूलधन के जगह पर लिखेंगे सबसे पहले 10,000 को। इसके बाद देखिए समय के जगह पर आपको देखिए 1 साल का निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 को और गुना में देखिए दर है, दर यहाँ पर दिया हुआ है 5%। यहाँ देखिए फार्मूला के बटा में है 100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में जो भी संख्या है इसका आपस में गुना करेंगे। 100 से गुना 1 में करें यह रहेगा 100, 100 से गुना 5 में करें यह होगा 500। यानी देखिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, तो वह देखिए 500 रुपये होगा। अगर देखिए आपको 2 साल का साधारण ब्याज को निकालना होता है तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो 1 साल का ब्याज आया है इसमें आपको 2 से गुना कर देना है। अगर देखिए आप 2 से गुना करते हैं तो यह होगा 1000। यानी देखिए 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, वह 1000 होगा। देखिए इस तरह से साधारण ब्याज चलता है। लेकिन देखिए अगर आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालते हैं तो वह 1000 नहीं होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं। देखिए आप साधारण ब्याज के फॉर्मूला से भी चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और इसके बटा में होता है 100। देखिए हम लोग पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज को निकालेंगे। मूलधन कितना था, तो वह देखिए था 10,000। यहाँ पर देखिए 10,000 को लिखेंगे। 1 साल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 1 को लिखेंगे और गुना में लिखना है दर। दर देखिए 5% से था, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 को और बटा में देखिए है 100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 100 से गुना 1 में करें यह रहेगा 100, 100 से गुना 5 में करें तो यह होगा 500। यानी देखिए 1 साल का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालते हैं तो भी आपका 500 रुपये आएगा। लेकिन देखिए जो फ़र्क पड़ता है वह दूसरे वर्ष में पड़ता है। यानी देखिए दूसरे साल में ब्याज 500 रुपये ही नहीं बढ़ेगा, इससे अधिक बढ़ेगा। अब देखिए दूसरे साल में होगा क्या, यहाँ पर जो 10,000 का मूलधन था यह तो रहेगा ही, इसके साथ देखिए 1 साल में जो ब्याज मिला है यह दोनों आपस में जुड़ जाएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले 10,000 और 500 को आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए यह हो जाएगा 10,500। यानी देखिए जो दूसरे साल में ब्याज लगेगा वह देखिए 10,500 रुपये पर लगेगा। देखिए फार्मूला यही था ना, तो इस बार देखिए मूलधन के जगह पर हम लोग लिखेंगे 10,500 को। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 10,500 और गुना में
1 साल का निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 को, और देखिए इसके गुना में 5% का दर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 को, और देखिए बटा में रहता है 100। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 105 से ऊपर वाले संख्या में गुना करेंगे। देखिए 105 से गुना 1 में करें, यह रहेगा 105। अब देखिए 105 में यह 5 से गुना करेंगे। देखिए 5 से गुना 5 में करें, यह होगा 25। 5 से गुना 1 में करें, यहाँ पर होगा 5। यानी देखिए जो अगला साल में ब्याज लगेगा वह 525 रुपये का लगेगा। यानी अगर आप 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहला साल में ब्याज कितना था, वह देखिए था 500। लेकिन देखिए दूसरे साल में ब्याज कितना है, वह है 525 रुपये। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 500 और 525 को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए यह होगा 1025 रुपये। यहाँ पर देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, साधारण ब्याज कितना रहा था, वह 1000 था ना। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1025 रुपये होगा। यानी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, जो भी देखिए ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज लगने लगता है। लेकिन देखिए साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। जो ब्याज 1 साल में मिला इसी हिसाब से आपको अगले साल में भी मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।